ये वो जगह मेरे हस्बैंड इधर नीचे लेटे हुए थे तो इनके सर पे चोट लगी, दिमाग पे चोट लगी, तो उधर ही मौके पे इनकी डेथ हो गई। बहुत याद आती है मेरे, उसके अलावा मेरी जिंदगी में और कौन था। माँ बाप ने भी मुझे कबूल नहीं किया था, तो वही मेरा एक सहारा था, वो भी चला गया। उसके बगैर मेरी जिंदगी अज़ाब बन किया, उसके अलावा मेरा और कौन था, कोई नहीं था। जाहिर सी बात है, उसके अलावा तो मेरा कोई था भी नहीं, तो उसकी बड़ी याद आती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ुहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मैं इस वक्त बहावल नगर के एक इलाका चिश्तिया मंडी एक गांव है, वहां पे मौजूद हूं। मेरे साथ आप एक लड़की बैठी हुई नज़र आ रही होगी आपको। जो इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि आज से 4 महीने पहले जब सैलाब आया हुआ था, बारिशें बहुत ज़्यादा थी, तो इनके जो हस्बैंड हैं वो छत गिरी है ऊपर से, नीचे नीचे वो सोए हुए थे, तो उनकी जो है वो डेथ हुई है हॉस्पिटल में जाके। तो अभी ये किस हाल में हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं, और सारा जो वाक़या हुआ था वो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहन, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। बहन, मुझे ये बताइएगा कि आप की शादी को कितना अरसा हुआ है, और शादी कैसे हुई, रिश्तेदारों में हुई, पसंद से हुई, कैसे हुई? मेरी शादी को तकरीबन साल हो गया है, ठीक है। और मेरी आउट ऑफ फैमिली शादी हुई थी, लव मैरिज थी मेरी। जी जी। लव मैरिज हुई थी, तो मेरे हस्बैंड को ये था कि मेरे ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो मेरे हस्बैंड ने मेरी वजह से अलहदा घर लिया रेंट। आपके घर वाले मान गए थे? नहीं, मेरे घर वाले बिल्कुल मुझे एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। दोनों फैमिलियां नहीं मानी, आप लोगों ने फैसला किया कि अलग जो है वो फ्लैट या घर वगैरह लेते हैं। तो किराए पे लिया था या अपना घर है ये? नहीं नहीं, किराए पे लिया था हमने। तो कितना अरसा यहाँ पे हो गया आपको? यहाँ पे 6 महीने तकरीबन। कितना अरसा पहले आपके हस्बैंड की जो है वो डेथ हुई है? अभी 4 महीने हुए हैं। कैसे हुई डेथ? डेथ इस तरह हुई कि इससे बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी। हम्म। बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी, मेरे हस्बैंड ना उस दिन हमारा थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ था। अच्छा। मेरे हस्बैंड सोए हुए थे, हम्म। तो वो अचानक ही ना छत उनके ऊपर गिर गई, तो काफ़ी मैंने चीख पुकार मचाई, कोई भी नहीं आया। मैंने खुद भी उठाने की कोशिश की कि उठ जाए उठ जाए, तो जब तक लोग आए तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। ऑन दी स्पॉट डेथ हुई है या हॉस्पिटल लेके गई हैं वहाँ पे डेथ हुई थी? नहीं, हॉस्पिटल लेके नहीं गई क्योंकि वो काफ़ी वज़नी था, हम्म। तो मेरे से नहीं उठाया जा रहा था। जब मैंने चीखो पुकार की तो काफ़ी टाइम बाद लोग आए। जब लोग आए तो उन्होंने उठाया, तो उन्होंने देखा कि उनकी फिर डेथ हो चुकी थी। इतना बड़ा इदारा हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, रेस्क्यू 1112 के जो है वो इदारा है, तो आपने उसको उनको कॉल नहीं की ताकि आपकी हेल्प हो जाए? जिस टाइम ये हादसा हुआ, उस टाइम मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। मैं खुद काफ़ी परेशान हो गई कि ये क्या हो गया मेरे हस्बैंड, मतलब कैसे। मैं उस टाइम खुद इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है कि मैंने उठाने की भी कोशिश की। उस टाइम तो मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। आपके शौहर की डेथ के बाद आपने अपने घर वालों से या अपने शौहर के घर वालों से कोई राब्ता नहीं किया या कोशिश की हो? मेरे ससुराल वाले आए थे जब मेरे हस्बैंड का जनाजा था, मेरे ससुराल वाले आए थे, तो वो जनाजा वगैरह पढ़ के चले गए। उन्होंने सोचा भी नहीं कि उनकी बहू है या मैं उनसे मिल लूँ, कोई तसल्ली दे दूँ, लेकिन कुछ ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो आए, जनाजा पढ़ के वापस चले गए। उसके बाद कोई राब्ता नहीं, ना अपने घर वालों से ना उनके घर वालों से? नहीं, कोई राब्ता नहीं, अकेली रहती हूँ मैं। 4 महीने हो गए हैं आप अकेली रह रही हैं किराए के घर में, तो घर का खर्चा, अखराजात, रोज़ाना के किराया, बिजली का बिल, ये कैसे अफोर्ड कर रही हैं आप? जो किराया है वो तो मैं किराया दे नहीं रही, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल पैसे से ऐसे कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। और 3 माह आपको पता है कि घर में ही ना कोई काम कर सकती हूँ,
ठीक है, तो किराया वगैरह मैंने अभी तक नहीं दिया। वो रोज़ आते हैं, बोलते हैं मुझे, मैं उनको कहती हूँ अच्छा दे दूँगी, लेकिन इस टाइम इतना नहीं है कि मैं उनको किराया दे दूँ। तो खाना पीना कैसे करती हैं? खाना पीना तो हो ही जाता है, अल्लाह ताला रिस्क बना देता है कहीं न कहीं से। खाना पीना मतलब आप तो घर में होती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है घर बैठे आप काम वगैरह तो कर नहीं रही हैं। तो क्या हमसाए वगैरह आपको खाना देते हैं या कुछ और जो है वो लोग जो हैं आपको खाना वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं? नहीं, हमसाए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, उनको मेरा एहसास है थोड़ा-सा, वो खाना वगैरह मेरे यहाँ तक के कर देते हैं थोड़ा बहुत। तो घर का किराया कितना है 1 महीने का? 12,000 है घर का किराया। 16-17 हज़ार रुपया आपका बिजली का, गैस का, पानी का बिल वगैरह डाल के वो तकरीबन 30 हज़ार रुपया मंथली आपका किराया और बिजली के बिलों में वो आपको ज़रूरत होती है। जी, बिल्कुल। 4 महीनों का आपने किराया देना है, बिजली का बिल, ये सारे अखराजात आपने अदा करने हैं। आप बता रही हैं कि साथ वाले हमसाए अच्छे हैं, आपको खाना वगैरह दे देते हैं। लेकिन कोई भी जो है इंसान है वो कितने दिन तक जो है वो खाना देता है या मदद करता है? ज़्यादा दिन तो नहीं देता, 4 महीने हो गए हैं। ये भी उनकी मेहरबानी है, आपकी हेल्प वगैरह वो कर रहे हैं। तो आगे आपने क्या सोचा है? हमें आपने जो है वो हमें आपने बुलाया है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब मेरे हस्बैंड थे तब तो काफ़ी अच्छा निज़ाम हमारा चलता रहा है। हुँ, हुँ। तो फिर ये था कि आपका नंबर हमसाए वालों ने दिया, उन्होंने कहा कि ये काफ़ी अच्छे लोग हैं, आपकी हेल्प वगैरह करवा देंगे। तो इस वजह से मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया कि आप मेरी थोड़ी-सी हेल्प कर दें ताकि मैं घर का रेंट वगैरह किराया वगैरह दे दूँ। आपने हमें बुलाया है, इंशाअल्लाह ताला जितनी हो सकी आपकी हेल्प करके जाएँगे। उससे जो है वो क्या होगा, आपका 1 महीने का गुज़ारा हो जाएगा, 2 महीने गुज़ारा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 महीने गुज़ारा हो सकता है, इससे आगे तो कुछ नहीं होगा। तो आगे की ज़िंदगी के बारे में आपने क्या सोचा? क्या बनेगा? कैसे होगा सारा कुछ? बस जब तक अल्लाह ने चाहे निज़ाम चलता रहेगा आगे। इस टाइम तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे वाली लाइफ़, आने वाली लाइफ़ क्या होगी, कैसे होगी, कुछ नहीं पता। अल्लाह पे छोड़ा हुआ सब कुछ मैंने। अगर आप हम पे यकीन करती हैं, आपने हमें बुलाया है, आप हमारी बहन हैं, बहनों जैसी हैं, तो क्यों ना आपके लिए एक बेहतर जो है वो सोर्स बनाया जाए मुस्तकबिल के लिए आपके लिए, ताकि आपका मुस्तकबिल आने वाले जो दिन हैं वो अच्छे से गुज़र सकें। क्यों ना आपके लिए ऐसा कोई इंसान ढूँढा जाए जिससे आपकी शादी करवा के आपका मुस्तकबिल बेहतर बनाया जाए, तो आप शादी कर लेंगी? जी, कर लूँगी, बस ये है कि ईमानदार हो, अच्छा हो, ख़्याल रखने वाला हो। बस आपको वो इसीलिए आपसे कॉन्टैक्ट किए क्योंकि मुझे आप पे बहुत यकीन है। तो मुझे तो अपनी लाइफ़ के बारे में इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो देख लें जैसे आपको बेहतर लगे, क्योंकि मैंने आप पे बहुत यकीन किया। एक अच्छा इंसान ढूँढ के आपकी शादी करवा दें, ताकि आपके जो सारे अखराजात हैं वो भी पूरे होते रहें और जो है आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी है वो भी खुशी से गुज़रे। जी, करवा दें। जी, तो नाज़रीन आपने इस बहन की सारी कहानी सुनी है। बहुत ज़्यादा परेशान है। 4 महीने पहले इनके हस्बैंड की जो है वो छत गिरने से डेथ हो जाती है। आधा घंटा चीखो-पुकार करती हैं लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आता। तो अब ये 4 महीने से अकेली इधर रह रही हैं और हेल्प चाहती हैं। 4 महीनों का घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है और एक अच्छे इंसान से जो है वो हमारी गारंटी पे शादी करना चाहती हैं। अगर कोई ऐसा इंसान वीडियो देख रहा है जो इनकी हेल्प कर सके, 4 महीनों का किराया, बिजली का बिल, हर चीज़ जो है वो क्लियर कर सके और इनको इज़्ज़त दे सके, तो मेरे दिए गए नंबर पे ज़रूर रब्ता कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह